ऐसा वादा क्यों करे जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। ये कहते हुए एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने डिफेंस कंपनियों पर जोरदार निशाना साधा और इसका सबसे बड़ा कारण है डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी में देरी। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चली लड़ाई के बाद अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में एयर चीफ मार्शल ने रक्षा सौदों की आपूर्ति में देरी पर निराशा जताते हुए कहा कि एक भी प्रोजेक्ट, नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट, समय पर पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके सशस्त्र बलों ने अब तक इस समस्या पर बोलने से परहेज नहीं किया। उन्होंने अपनी बात कहने के लिए अंग्रेजों के मुहावरे ब्लैक शिप का इस्तेमाल किया। अपनी बातें खरी खरी कहने के लिए चर्चित रहने वाले एयर चीफ मार्शल सिंह ने रक्षा परियोजना के पूरा होने में देरी पर दुख जताया। एक आधिकारिक कार्यक्रम में बोलते हुए एयर चीफ मार्शल ने कहा, कई बार अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय हम जानते हैं कि वह प्रणालियां कभी नहीं आएंगी। समय सीमा एक बड़ा मुद्दा है। मैं एक भी परियोजना के बारे में नहीं सोच सकता जो समय पर पूरी हुई हो। हम ऐसा वादा क्यों करें जो पूरा नहीं हो सकता। बता दें कि एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना के लिए तेजस हल्के लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा की जा रही भारी देरी से परेशान हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम का हवाला देते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा, तेजस MK-1A फाइटर जेट की डिलीवरी रुकी हुई है, जो फरवरी 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर हुई थी। ऑर्डर किए गए 83 विमानों में से अब तक कोई भी विमान नहीं दिया गया। डिलीवरी मार्च 2024 में शुरू होने वाली थी। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जब ये बयान दे रहे थे, तब उस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। बता दें कि भारत में रक्षा उत्पादन में देरी एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य तैयारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। बता दें कि तेजस MK-1A लड़ाकू विमान की डिलीवरी में देरी का प्रमुख कारण GE F404 IN-20 इंजन की आपूर्ति में समस्या है। GE ने पहले इंजन की डिलीवरी अप्रैल 2025 तक स्थगित की थी और अब यह सितंबर 2025 तक पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा कावेरी इंजन, जो तेजस के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है, रूस में परीक्षण के अंतिम चरण में है, लेकिन इसके विकास में भी कई वर्षों की देरी हो चुकी है। इसी तरह से तेजस MK-2 के पहले प्रोजेक्ट टाइप रोल आउट अब 2026 के अंत या 27 की शुरुआत में होने की संभावना है, जबकि पहले यह 2024-2025 में अपेक्षित था। इसके बाद पहले उड़ान की योजना 2028 में है और 2034 तक इसे वायुसेना में शामिल करने की योजना है। यही हाल एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट पहले प्रोटोटाइप की रोल आउट अब 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में होने की संभावना है, जबकि पहले ये 2024-2025 में अपेक्षित था। इसके बाद पहले उड़ान की योजना 2028 में है और 2034 तक इसे वायुसेना में शामिल करने की योजना है। AI स्टेल्थ पनडुब्बियों की परियोजना में 6 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन AIP प्रणाली वाला स्टेल्थ पनडुब्बियां शामिल है। हालांकि तकनीकी परीक्षणों में कोई गंभीर समस्या नहीं आई है, लेकिन आपत्तियों और अपूर्त श्रृंखला की समस्याओं के कारण परियोजनाओं में 1 साल से अधिक की देरी हो रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में कितना बड़ा संकट है। एयर चीफ मार्शल का ये बयान ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही दिन बाद आया है। इस अभियान के तहत भारत ने पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करके 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया था और उसने ड्रोन से अटैक की कोशिश की। उससे हर हमले को नाकाम किया गया। पाकिस्तान की नाकाम कोशिश के बाद भारत ने रौद्र रूप अपनाया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में फिर घुसकर हमला किया और कई एयरबेस को तबाह कर दिया। भारत के रक्षा उत्पादन को लेकर वायुसेना प्रमुख की ये कोई पहली टिप्पणी नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में वायुसेना प्रमुख की पदभार संभालने के कुछ समय बाद उन्होंने कहा था कि भारत एक समय सैन्य तकनीक के मामले में चीन से आगे था, लेकिन अब वह पिछड़ गया है। उन्होंने कहा, जहां तक उत्पादन देरों का सवाल है, हम बहुत पीछे हैं। हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। अब जब इस तरह के बयान सामने आए हैं तो जरूरत है इस बयान को समझने की। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।